जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल मिस्टीरियस यूनिवर्स बाय एस्ट्रो संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष दर्पी संस्थान और द सीक्रेट ऑफ शिव शक्ति तंत्र मंत्र में आप सभी को, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण आपको सुना रही हूँ। कल हमारा प्रथम स्कंद पूरा हो गया था। आज हम दूसरे स्कंद की बात कर रहे हैं और इसमें टोटल 12 स्कंद हैं, तो मुझे आपको सुनाना है। और मुझे उम्मीद है कि इस पवित्र नवरात्र पे जब आप इसे सुनते हैं तो इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके साथ साथ मैं बीच बीच में उन लोगों के नाम भी लूँगी जिन्होंने मुझसे कहा था कि यूनिवर्स में मैं उनकी प्रार्थनाओं को भेजूँ जिससे उनके काम पूरे हों। तो अब मैं आपको अपना ये सुना रही हूँ, आप पूरी सुनिएगा और साथ में जिनके नाम मैं बोलूँ वो जाके मंदिर में दान भी करेंगे। तो हे श्री गणपति महाराज, आपको साक्षी मान के मैं आचार्य संध्या सक्सेना अपने लिए, अपने पूरे परिवार कुटुंब के लिए और मेरे समस्त क्लाइंट्स के लिए और जो मेरे फॉलोअर्स हैं जो मुझे माँ समान मानते हैं उन सभी के लिए दुर्गा सप्तशी के इस पाठ को करने जा रही हूँ। मुझ पे, मेरे पूरे परिवार पे और सभी लोगों पे कृपा करें। और वो सभी लोग जो किसी परेशानी में हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं, जहाँ तक मदद नहीं पहुँच पा रही है, जो लोग बहुत ज़्यादा असहाय फील कर रहे हैं, उन तक पे भी ये मदद पहुँचे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो अब मैं भगवान श्री गणपति महाराज और ब्रह्मा विष्णु महेश और माता पार्वती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माता कालिका को ये अपनी पूरी की पूरी 33 कोटि देवी देवता के साथ, भैरव जी के साथ ये अपनी श्रीमद् भागवत पुराण आपको भेंट करती हूँ और आपको द्वितीय स्कंद का पहला अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जो कि है सत्यवती की उत्पत्ति। सत्यवती कौन थी? सत्यवती वही थी जिनसे वेद व्यास जी का विवाह हुआ था। वेद व्यास जी कौन है? वो वे हैं जिन्होंने पूरी के पूरे पुराणों को लिखा है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण भी उन्होंने लिखा है, श्रीमद् भागवत भी उन्होंने लिखा है, और जितने भी आप पुराण जानते हैं सब उन्हीं की उत्पत्ति है। तो सत्यवती जो है उनके बारे में बताया जाता है कि सत्यवती का जब जन्म ही नहीं हुआ था तो वो अपने पिता के घर में किस प्रकार से उत्पन्न हुई, इसके बारे में कहा गया है कि सत्यवती के उत्पन्न होने के पीछे जो रहस्य है, अब उसको प्रकृति खोलती है, यानी कि इसमें खोला गया है कि कैसे उनका जन्म हुआ। एक राजा थे जिनका नाम था उपरिचर और उनकी स्त्री थी ऋतुमती। और उनका विवाह जब हुआ था तो उनकी जो पत्नी थी उनके कोई संतान नहीं थी और वो संतान के लिए बहुत इच्छुक थे। वो हमेशा तपस्या और बल और पूजा पाठ में लगे रहते थे कि किसी प्रकार से उनको संतान की प्राप्ति हो। किसी के द्वारा उनको कुछ उपाय बताए जाते हैं और वो अपनी सुंदर भार्या को याद करते हुए नदी में स्नान कर रहे थे। और इतने में ही उनका कुछ शुक जो होता है वो उस, या जो आप भी सोचते हैं, कहते हैं कि स्नान करते समय जब वो नहा रहे थे तो उनका कुछ शुक जो है वो पानी में बह गया। और पानी में बहने के बाद वो क्या करता है कि वो सीधे एक मछली के पेट में चला जाता है। मछली के बारे में भी एक ऐसी कहानी बताई गई है कि एक राजा थे, एक अप्सरा थी जो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर थी, और वो अप्सरा जो है वो खेल रही होती है पानी में। आद्रिका नामक की अप्सरा जो बहुत ही खूबसूरत थी, जो पानी में खेल रही थी, अचानक उसका जो वो हाथ है एक ब्राह्मण के पैर में पड़ जाता है। ब्राह्मण देवता चूंकि प्राणायाम में और पूजा पाठ में लगे थे, तपस्या में लगे थे, अतः अचानक से किसी के स्पर्श होने से उन्हें गुस्सा आ जाता है। वो उसको श्राप दे देते हैं कि पानी में खेलने का इतना ही शौक है तो मछली बन जा। उसी समय आद्रिका जो है, जो बहुत ही खूबसूरत अप्सरा थी, वो मछली बन जाती है और वो छटपटाने लगती है। और उसी समय जो मैंने आपको बताया कि राजा उपरिचर, जो उनका शुक स्थगित हो गया था, वो अचानक से वो आद्रिका नाम की मछली गटक लेती है। और गटक जाने के बाद कुछ समय बाद उस मछली को कुछ लोग पकड़ के लाते हैं। और चूँकि अप्सरा तो श्राप की वजह से मछली बनी थी और वहाँ पे राजा उपरिचर को भी संतान की इच्छा थी, तो जब मछली उसको गटक लेती है तो मछली के पेट में 2 संतानों का जन्म होता है, एक पुरुष और एक स्त्री। जो पुरुष थी उसको मत्स्य नाम से आगे चल के राजा बने, जबकि जो लड़की थी उसको धीवर को दे दिया गया और उसका नाम काली, मत्स्योसरी और मत्स्य गंधा पड़ा। अब उसके पीछे ये कारण है कि जब
उस मछली को पकड़ा गया तो उसका पेट को जब चीरा गया तो उसके अंदर से 2 सुंदर बच्चे निकले। और तभी आकाशवाणी हुई और पता कर चला कि ये जो पुत्री है वो किसकी है, उपरिचर राजा की, और पुत्र भी उन्हीं का है। तो पुत्र को तो उनको दे दिया गया और वो राजा बन गया। लेकिन एक जो लड़की थी जिसके अंदर से गंध आती थी बिल्कुल बहुत तेज़ी से मछली जैसी, उसको वहाँ से हटा दिया। बच्चों को जन्म देते ही क्योंकि उसका पेट चीरा गया था तो मछली के प्राण उड़ गए, यानी कि मछली मर गई और मरते ही वो वापस अपने दिव्य स्वरूप अप्सरा में आ गया। और बच्ची जो थी वो पल के कहाँ पड़ी हो गई, आगे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो मैं आपको सुना रही हूँ श्रीमद् देवी भागवत पुराण, और ख़ासतौर पे अभी जो चल रहे हैं नवरात्र का टाइम, इसको पढ़ने से जो ब्रह्मा विष्णु महेश है और समस्त देवी देवता हैं, माँ काली गौरी रानी सरस्वती पार्वती, सभी की कृपा आप पे होती है, ऐसा है। मैं अपनी बुद्धि से जो भी आपको सुना रही हूँ उसमें अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं भी अपने परमेश्वर से क्षमा चाहती हूँ। अब आता है कि व्यास जी का जन्म कैसे हुआ। अभी तो अपने सत्यवती का जन्म के बारे में सुन लिया, अब हम व्यास जी के बारे में बात करेंगे। तो एक ऋषि थे जिनका नाम था पराशर। पराशर ऋषि आप सुनते होंगे, ये इनके नाम से ज्योतिष भी होता है, तो पराशर ज्योतिष बोलते हैं उसको। वो घूम रहे थे और उनकी अचानक से एक दृष्टि कन्या पे पड़ती है। कन्या बहुत ही सुंदर थी और ये वही सुंदर कन्या थी जिसको हम मत्स्य गंधा बोलते हैं। लेकिन लड़की के पूरे शरीर से मछली जैसी बदबू आ रही थी, अतः वो अपने तपोबल से लड़की को कस्तूरी की सुगंध में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे ही वो कस्तूरी के युक्त हो जाती है तो वो उसका शरीर में खुशबू आने लगती है और वो खुशबू दूर दूर तक फैलने लगती है। अब कन्या परेशान हो जाती है क्योंकि अब आसपास के जितने भी लोग थे उससे मोहित होने लगते हैं। तो वो इतनी खूबसूरत और इतनी हो जाती है सुंदर कि उसके चारों तरफ से एक कोहरा सा उठने लगता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि वेद व्यास जी का जन्म कैसे हुआ था, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ नाम है, जैसे कि भगवान श्री गणपति महाराज से मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे गणेश जी महाराज, मैं जो भी पाठ कर रही हूँ उसके बीच में इन लोगों का नाम ले रही हूँ। और सबसे पहला नाम धान्या। धान्या सूरत से है और वो उचित से प्रेम विवाह करना चाहती हैं, और उचित के साथ उनका संबंध काफ़ी पुराना था, लेकिन उचित अब उनसे जो है विमुख हो गया है और किसी और के चक्कर में आ गया है। तो मैं चाहती हूँ कि धाना का विवाह उचित के साथ होने और हमेशा वो दोनों साथ में रहें, और उनको जो भी है उसकी जो भी इच्छा है धान्या की पूरी हो। और ये मैं खुद दिल से चाहूँगी कि धान्या, तुमको तो मेरा ही आशीर्वाद है, तुम मुझसे शादी ही नहीं करोगी, बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरी देवी प्रेयर से 1 वर्ष के सुंदर सुंदर उसके बालक को या बालिका जो भी है स्वस्थ बच्चे को जन्म भी दोगी। ये मेरा विश्वास है और ऐसा जरूर होगा। अगली दीपावली तुम अपने पति उचित और अपनी संतान के साथ जरूर मनाओगी, ये मैं तुम्हें दिल से दुआ देती हूँ, क्योंकि तुमने बहुत स्ट्रगल पीरियड देखा है और मैं हमेशा से तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। इसी तरह से एक आशीर्वाद मेरा है, वो है आकाश के लिए। आकाश, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, तुम बहुत आगे बढ़ो और जो भी तुम्हारी मन की इच्छा है वो ईश्वर तत्काल पूरा करे। तुम पे कृपा हो देवी की, क्योंकि तुम बहुत दिनों से देवी की प्रार्थना जो कर रहे हो, देवी की जो पूजा कर रहे हो और भगवान के जो मंदिर में जाके करते हो, वो सच में बहुत ही उत्कृष्ट है। और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए, तुम बहुत खुश रहो, वो जो तुम चाहते हो वो तुमको मिले। तीसरे नंबर पे एक लड़की है जिसका नाम है पूजा, वो डिफेंस ऑफिसर बनना चाहती है। बहुत अच्छी बात है, लड़की डिफेंस में जाना चाहती है। तो मैं चाहती हूँ कि हे मंगल देवता इस लड़की पे कृपा करें जिससे डिफेंस ऑफिसर बन सके। तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी मंगल कामना मैं करती हूँ। हे भगवान श्री गणपति महाराज, उचित और धारणा की शादी कराने के लिए, पूजा को डिफेंस ऑफिसर बनाने के लिए, और आकाश को कनाडा भेजना के लिए, और उसकी जो सबसे बड़ी इच्छा है उसको पूरा करने के लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो ये 3 नाम मैंने भी बोले हैं, आगे भी बोलूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पराशर ऋषि के द्वारा जब कोहरा हुआ और जब
मत्स्यगंधा ने कहा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें मुझसे एक ऐसा आशीर्वाद मांगो जिससे तुम्हें जो चाहो प्राप्त हो सके। तो मत्स्यगंधा कहती है कि हे ऋषि मुनि जी, मुझे आशीर्वाद चाहिए है कि मुझे बिना कन्या व्रत भंग हुए आप ही के समान सुंदर यशस्वी पुत्र की प्राप्ति हो, लेकिन कन्या व्रत भी भंग ना हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, तथास्तु। वो चले गए। उसके बाद उसी तुरंत जो सत्यवती थी, वो जो ये मत्स्यगंधा थी, उन्होंने उनके हाथ में एक सुंदर से बालक आ गया, जिसको आपने जाना आगे, वो वेदव्यास जी बने। और यही वो वेदव्यास जी हैं जिन्होंने समस्त प्रकार के पुराणों को लिखा था। और इस बच्चे का जन्म यमुना के द्वीप पे हुआ था, और बच्चा गर्भ में प्रविष्ट भी नहीं हुआ था, फिर भी हो गया था। और इस तरीके से उन्होंने अपने काम को पूरा किया। आगे चल के इसी बच्चे का नाम वेदव्यास लिखा, जिसने महाभारत भी लिखी थी। अब आता है अध्याय 3, राजा महाभीष और गंगा जी का ब्रह्मा जी को श्राप। इस अध्याय में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम बता देती हूँ मैं कि सत्यवती, जो कि निषाद की पुत्री थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और उसको पुरावंशी शांतनु ने स्वीकार करके अपनी पत्नी बनाया था, ये भी आप जानते हैं। इक्वाशु वर्ष में उत्पन्न एक महाभीष नामक राजा, जो विख्यात हुए थे, जिन्होंने 1000 अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञों को किया था और इंद्र को प्रसन्न किया था। इस कारण से उनको बनाया गया था स्वर्ग का अधिकारी।